व्हाट इज सम्मन? सम्मन कोर्ट का बुलावा होता है। कोर्ट सम्मन या तो विटनेस को देता है या फिर एक्यूज को देता है। विटनेस को दिया जा रहा है या एक्यूज को दिया जा रहा है, दोनों का पर्पस यही है कि भाई कोर्ट में इस टाइम इस प्लेस पे आओ और जो आपसे पूछा जा रहा है उस चीज़ का जवाब दो। अब सम्मन जो है वो बेसिकली उसका एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म होता है। मतलब ऐसे नहीं कि जिस भी तरीके से जैसे ही मन करा लिख दिया कागज़ पे और विटनेस को एक्यूज को दे दिया। एक फॉर्म होता है, एक डिफाइंड सा तरीका है कि भाई इसी तरीके से सम्मन होगा। अगर एक्यूज को या विटनेस को सम्मन दिया जा रहा है तो वो इसी तरीके से होगा। फॉर्म नंबर 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में बता रखा है कि अक्यूज को सम्मन किस तरीके से दिया जाएगा, मतलब उसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। और फॉर्म नंबर 34 ऑफ सेकंड शेड्यूल में दे रखा है कि विटनेस को जो सम्मन दिया जा रहा है उसका फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। एक बार मैं आप लोगों को फॉर्म दिखा देता हूँ। अब ये है फॉर्म नंबर 2। इसमें लिखा है सम्मन टू एन एक्यूज पर्सन टू नेम ऑफ द एक्यूज, मतलब टू जैसे एक्यूज का नाम है एक्स, टू एक्स ऑफ जो उसका एड्रेस है। वेयर एज योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर अ चार्ज। चार्ज का मतलब है जो सेक्शन लगे हैं, जिस भी लॉ के सेक्शन लगे, मतलब 304 लगी है, 307 लगी है, 302 लगी है। तो वेयर एज योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर अ चार्ज ऑफ ये सेक्शन, ठीक है। यू आर हेयर बाय रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, मतलब खुद आओ, कोर्ट में पेश हो या फिर वकील द्वारा आ जाओ। अब ये कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट पर्सनली भी उस बंदे को बुला सकता है जिस पे चार्जेस लगे हैं, या फिर कह सकता है कि अपने वकील को भेज देना। बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑफ डैश ऑन द डैश डे ऑफ डैश, मतलब इसमें लिखा होगा कि भाई कौन सी कोर्ट किस डेट पे किस टाइम पे आने हैं। हेयर इन फेल नॉट टू डेटेड दिस डैश डे ऑफ डैश ऑफ 2013 या 14 या 15 जो भी ईयर है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा होगा कि आपको इस टाइम इस प्लेस पे इस कोर्ट में आना है क्योंकि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। आपको इन पर्सन आना है या फिर अपने वकील को भेज दो। यहाँ पे कोर्ट की सील लगेगी, स्टैम्प मतलब, ठीक है। यहाँ पे जज साहब के साइन होंगे। अब ये है समन टू विटनेस। विटनेस को अगर समन जा रहे हैं, अगर इफ़ यू आर अ विटनेस इन अ केस, अगर आपने कोई ऑफेंस होते हुए देखा है या सुना है, या अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो भी कोर्ट आपको समन भेज सकती है और बुला सकती है कि इस टाइम और इस प्लेस पे कोर्ट में आ जाना, इस वाली कोर्ट में। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि वेयर एज कंप्लेंट हैज़ बिन मेड बिफोर मी दैट, एक्यूज का नाम, कि इस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट मुझे मिली है, जज साहब कह रहे हैं, और उसका एड्रेस एक्यूज का ये है, उसने ये ऑफेंस करा है। यहाँ पे ऑफेंस लिखा जाएगा, मान लो 302, 304, 379। एंड इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर लाइकली टू गिव मटीरियल एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें लगता है, कोर्ट कह रही है कि हमें लगता है कि तुम कोई मटेरियल एविडेंस दे सकते हो, तुमने कोई चीज़ देखी होगी, सुनी होगी उस ऑफेंस से रिलेटेड, या तुम कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो या और कोई थिंग प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब जो सजा कराना चाहता है, विक्टिम, विक्टिम मान लो, ठीक है। यू आर हेयर बाय समन्ड टू अपीयर बिफोर दिस कोर्ट ऑन डैश डे ऑफ डैश एट 10 o'clock इन फोरनून। इस टाइम इस प्लेस पे इस जगह पे आना है 10 बजे। कोर्ट का टाइम 10 बजे होता है, 10 बजे कोर्ट में पहुंचना है, यह डॉक्यूमेंट लेके आना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट छोड़ के, मान लो तुम्हें 10 तारीख को बुलाया, 10 जुलाई 2024 को तुम्हें कोर्ट में बुलाया, तो बिना कोर्ट की परमिशन के तुम कोर्ट छोड़ के नहीं जाओगे। एंड नॉट टू डिपार्ट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से पूछ के जाओगे, जज साहब से पूछ के जाओगे। एंड यू आर हेयर बाय वार्नड दैट, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुम बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी रीज़न के कोर्ट में नहीं आते तो वारंट इशू हो जाएगा। वारंट इशू करने का मतलब फिर तुम्हें पुलिस लेके जाएगी, तो खुद आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे को कोई केस के बारे में तुम्हारे पास कोई तुम इन्फॉर्मेशन है, या तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, या और कोई थिंग है। फिर यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, कोर्ट की सील होगी और जज साहब के साइन होंगे। अब हम देखते हैं कि BNSS सम्मन के बारे में क्या बताता है। तो फॉर्म ऑफ सम्मन बता दिया, दिखा दिया, ठीक है। सम्मन मतलब कोर्ट का बुलावा, कोर्ट बुलाती है इस टाइम और इस प्लेस पे आ जाना। सम्मन विटनेस को मिला जा विटनेस को भी कोर्ट दे सकती है और एक्यूज को भी दे सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 63 ऑफ BNSS बताता है कि जो भी सम्मन होगा, चाहे विटनेस को हो या एक्यूज को हो, चाहे कोर्ट में आने के लिए हो कि भाई कोर्ट में आके इन सवालों का जवाब देना, या कोई डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए हो, या कोई थिंग लाने के लिए हो, वो राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट उसका तैयार होगा, उस पर कोर्ट की सील लगेगी और जज साहब के साइन होंगे।
मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कोर्ट की सील कहाँ पे लगती है, साइन भी होते हैं, वो भी दिखा दिया समन में, और राइटिंग में होगा। ठीक है, सेक्शन 64। अब सेक्शन 64 बताता है कि जो सम्मन होगा ना, सम्मन देगा कौन। मान लो ये सम्मन है। अब ये सम्मन कौन देगा, तो ये सम्मन या तो पुलिस ऑफिसर देगा, या कोर्ट का कोई ऑफिसर देगा, या और कोई पब्लिक सर्वेंट देगा। ठीक है, कोशिश करनी है कि जिस बंदे को सम्मन दिया जा रहा है, मान लो सम्मन ए को दिया जा रहा है, ए विटनेस है, ए ने कोई ऑफेंस होते हुए देखा, तो ए को ये सम्मन पर्सनली दिया जाएगा। अब सम्मन की ओरिजिनल कॉपी दे देंगे, इसका डुप्लीकेट देंगे, सम्मन का डुप्लीकेट देंगे उस पर्सन को जिस पर्सन को सम्मन किया जा रहा है। कोशिश करनी है कि जिसे सम्मन करा जा रहा है उसके हाथ में सम्मन पकड़ानी है। पुलिस वाला, पब्लिक सर्वेंट, या और भी कोई कोर्ट का ऑफिसर जब आएगा तो उसी बंदे को सम्मन देगा जिस बंदे का नाम सम्मन में लिखा हुआ है, जिसे कोर्ट बुलाना चाहती है। अगर सर्विंग ऑफिसर चाहे, सर्विंग ऑफिसर मतलब वो जो सम्मन देने आया है, जो कि पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या कोई और कोर्ट का ऑफिसर हो सकता है, तो अगर वो चाहे तो वो अदर डुप्लीकेट पे साइन भी करवा सकता है। मतलब ये मान लो पुलिस वाले ने आपको इसकी कॉपी दे दी, तो वो दूसरी वाली कॉपी पे साइन करवा लेगा। वो साइन का क्या पर्पस है, वो एक प्रूफ है कि हमने सम्मन सर्व कर दिया, हमने सम्मन दे दिया। फिर जो नई चीज़ ऐड हुई है इस एक्ट में वो ये है कि अगर सम्मन पे कोर्ट की सील लगी हुई है तो फिर उस सम्मन को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा भी दिया जा सकता है, उस तरीके से जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय रूल्स। तो सम्मन को व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू भी दे सकते हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट इस पर रूल्स बनाएगी कि सम्मन दिया कैसे जाता है। अब सेक्शन 65 बताता है कि अगर कॉरपोरेट बॉडी या रजिस्टर्ड सोसाइटी को, RWS सोसाइटी वगैरह नहीं होती, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर उसे सम्मन देना तो सम्मन किसे दिया जाएगा, क्योंकि कॉरपोरेट बॉडी कोई सोसाइटी कोई इंसान तो है नहीं। तो उस सिचुएशन में उस सोसाइटी का, उस बॉडी का जो सेक्रेटरी है, लोकल मैनेजर है, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसे सम्मन दे देंगे। सम्मन कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी को रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर के द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, मान लो एक RWA को सम्मन देना है तो उसके सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, या प्रिंसिपल ऑफिसर को दे सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर द्वारा भी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि भाई इस सिचुएशन में देंगे किसे सम्मन, क्योंकि सेक्रेटरी कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी को इंसान तो है नहीं। सेक्शन 66। अब हमने 64 में पढ़ा था कि कोशिश करनी है कि सम्मन उसी बंदे को पर्सनली देना है जिसका नाम सम्मन में लिखा हुआ है, जिसे कोर्ट बुलाना चाहती है, सम्मन उसे ही देना है। तो अगर उस सिचुएशन में वो बंदा अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है जिसे सम्मन देना वो घर पे ही नहीं है, वो छुट्टियों के लिए बाहर गया, हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया, तो उस सिचुएशन में उस बंदे के एडल्ट मेल मेंबर को दे देंगे। उस सिचुएशन में उस इंसान के फैमिली मेंबर को दे देंगे, पर वो फैमिली मेंबर एडल्ट होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और मेल होना चाहिए। फीमेल को दिया तो वो माना नहीं जाएगा, मेल को देना है, एडल्ट मेल मेंबर को देना है। फिर ये सेक्शन ये भी क्लैरिफाई करता है कि सर्वेंट इज़ नॉट मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर सर्वेंट को कोई पुलिस वाला सम्मन दे देता है तो माना जाएगा कि उस बंदे को कभी सम्मन मिला ही नहीं था, जिस बंदे को सम्मन देना था उसे कभी सम्मन मिला ही नहीं था, क्योंकि सम्मन का मिलना या ना मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो सम्मन मिल गया, वो बंदा फिर भी नहीं आया, तो उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। तो सम्मन मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं कि भाई एडल्ट मेल मेंबर को देना है सम्मन, अगर वो बंदा जिसे सम्मन देना था वो अवेलेबल नहीं है घर पे। एडल्ट मेल मेंबर को, अगर मान लो किसी फीमेल को दे दिया, या आज 18 साल से कम के बच्चों को पकड़ा दिया, या सर्वेंट को दे दिया, तो मान रहेगा कि सम्मन कभी सर्व ही नहीं हुआ। तो कल को अरेस्ट वारंट इशू होते हैं, तो जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो रहे हैं वो कह सकता है कोर्ट में कि जैसा सर्वेंट को सम्मन पकड़ा दिया था, और सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली एज पर सेक्शन 66 ऑफ BNSS, तो अरेस्ट वारंट गलत है ये। तो बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों को ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आते हैं 67 पे। 67 ये बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसे सम्मन देना था वो अवेलेबल नहीं है घर पे, ना ही उसका कोई घर वाला अवेलेबल है, मतलब पूरा घर पे ताला लगा हुआ है, कोई है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में उसके घर पे चिपका देंगे सम्मन, चस्पा कर देंगे। मान लो सम्मन है, इसे उसके घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे चिपका देंगे। कॉन्स्पिशियस पार्ट मतलब जहाँ सब लोग देख सकते हैं। मान लो मेन गेट पे चिपका दिया, मेन गेट पे, या सामने वाली दीवार पे चिपका दिया, या जहाँ पे लिखा नहीं होता सरनेम, जहाँ पे एड्रेस लिखा होता है वहाँ पे चिपका दिया कि दिख जाए। ऐसा नहीं कि पीछे वाले गेट पे चिपका दिया जहाँ पे वो कभी जाते ही नहीं थे,
जिनका घर था वो वहाँ पे कभी जाते नहीं थे, तो कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हाउस पे चिपका देंगे, चस्पा कर देंगे। पर अगर जिसे सम्मान करा जा रहा है अगर वो इंडिया में रहता ही नहीं है तो फिर चस्पा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है ना, वो तो इंडिया में रहता ही नहीं है, वो कभी आएगा ही नहीं, कभी देख ही नहीं पाएगा। तो उस सिचुएशन में इंडियन एम्बेसी को भेज देंगे इन दैट कंट्री, उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी के पास सम्मान भेज देंगे फॉर सर्विस। मान लो अमेरिका में रहता है तो अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है ना उसको भेज देंगे सम्मान कि भाई आप सर्व कर दो उस बंदे को। अब फिर से वही वाली बात आ गई कि इससे पता लगता है कि सम्मान किसी को करना कितना इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा 64 में कि पर्सनली उस बंदे को देना है। फिर हमने 66 में पढ़ा कि अगर वो मिल नहीं रहा बंदा, वो घर पे नहीं है, तो उसके एडल्ट मेल मेंबर को दे दो, उसके घर के एडल्ट मेल मेंबर को दे दो। 67 में हमने क्या पढ़ा कि चस्पा कर दो अगर कोई घर पे कोई भी नहीं है तो। 68 बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे सम्मान देंगे। मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कोई ऐसा इंसान है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसे सम्मान कैसे दे देंगे। तो उस सिचुएशन में सम्मान का जो डुप्लीकेट है, सम्मान की जो कॉपी है, वो उसके हेड ऑफ ऑफिस में भिजवा देंगे, जहाँ पे भी वो इंसान काम करता है जिसे सम्मान देनी है, सम्मान की कॉपी उसके हेड ऑफ ऑफिस में पहुँचवा देंगे। और उसके बाद फिर जो सम्मान है वो हेड ऑफ ऑफिस जो है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो सम्मान सर्व करेगा। मान लो एक डिपार्टमेंट में एक आदमी है ए जो हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, वो हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करता है। अब उस हेल्थ मिनिस्ट्री का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा सम्मान उसे दे देंगे, फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सम्मान सर्व कर देगा सेक्शन 64 के हिसाब से। मतलब वो एचओडी सम्मान दे देगा उस बंदे को जिसे सम्मान देने हैं, जिसे कोर्ट ने सम्मान देने के लिए कहा है। वो एचओडी उस पर साइन कर देगा अपने साइन करने के बाद, और ये माना जाएगा कि अगर एचओडी ने साइन कर दिया तो उस बंदे को सम्मान सर्व हो गए हैं। मतलब अगर अब साइन कर दिया एचओडी ने, अगर अब वो बंदा जिसे सम्मान सर्व करे गए हैं अगर अब वो कोर्ट में नहीं आता तो माना जाएगा कि वो कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा, और अब उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो जाएंगे। 69 सेक्शन ये बताता है कि मान लो 30,000 की जुरिस्डिक्शन में एक बंदा रहता है, ठीक है, 30,000 की जुरिस्डिक्शन में रहता है, पर सम्मन भेज रहे हैं रोहिणी कोर्ट के जज साहब। तो उस सिचुएशन में जो रोहिणी कोर्ट के जज साहब है वो सम्मन भेज देंगे 30,000 के जज साहब के पास, 30,000 के मजिस्ट्रेट साहब के पास, और फिर 30,000 के मजिस्ट्रेट साहब सम्मन सर्व करवा देंगे। तो वो डायरेक्टली सम्मन नहीं भेजेंगे उस बंदे को, वो यहाँ के 30,000 के जज साहब को सम्मन भेजेंगे और फिर 30,000 के जज साहब सम्मन सर्व करवा देंगे, उसी तरीके से जो अभी हमने पढ़ा है। सेक्शन 70 बताता है कि वही वाली सिचुएशन जो हमने 69 में पढ़ी थी कि 30,000 के जज साहब ने सम्मन सर्व करवा दिया। रोहिणी कोर्ट के जज साहब ने सम्मन देने थे एक ऐसे बंदे को जो 30,000 की जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो रोहिणी कोर्ट के जज साहब ने 30,000 के जज साहब को सम्मन भिजवा दिए। अब 30,000 के जज साहब ने वो सम्मन सर्व करवा दिए, उन्होंने अपने जो उनके जुरिस्डिक्शन में पुलिस वाला है उसे सम्मन दे दिए, और उन्होंने कहा कि इस बंदे को सम्मन दे के आओ। वो पुलिस वालों से सम्मन दे आया, पर अब वो जो पुलिस वाला है, जो डेट पड़ी थी कोर्ट में, जो रोहिणी कोर्ट में डेट पड़ी थी, जिस डेट पे उस सब विटनेस को बुलाना था, जो डेट सम्मन में लिखी थी, जिस डेट पे विटनेस को बुलाना था, उस डेट पे 30,000 का जो पुलिस वाला था वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके पास और कुछ काम थे, वो नहीं पहुंच पाता। क्योंकि पुलिस वाले का होना भी जरूरी है, पुलिस वाला ही बताएगा ना, जिसने सम्मन सर्व करे हैं उसका होना भी कोर्ट में जरूरी है। उस डेट को, जिस डेट पे विटनेस को जाना है ना या एक्यूज को जाना है, उस डेट पे जिसने सम्मन दिया था जिस पुलिस वाले ने, उसका होना भी जरूरी होता है। तो वो पुलिस वाला उस डेट पे कोर्ट में नहीं पहुंच पाया, तो उस सिचुएशन में वो जो पुलिस वाला है वो एफिडेविट पे लिख के दे सकता है कि मैंने सम्मन सर्व कर दिए थे, और सम्मन की वो कॉपी भी दे देगा। सम्मन की हमने देखा था ना सेक्शन 64 के प्रोवाइजो में कि अगर वो पुलिस वाला, प्रोवाइजो नहीं सॉरी, सब सेक्शन 3 में, कि जिस पुलिस वाले ने, जिस पब्लिक सर्वेंट ने सम्मन दिया है वो अदर डुप्लीकेट पे साइन भी करवा लेगा, तो वो पुलिस वाला एफिडेविट दे देगा और उस सम्मन की कॉपी दे देगा जिस पे उसने साइन करवा रखे, और ये प्रूफ होगा कि उस पुलिस वाले ने सम्मन सर्व कर दी है। तो इसलिए इतना ज़्यादा बखेड़ा, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें ये इसलिए पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा ये इतना बड़ा इस पे लॉ इसलिए बना रखा है क्योंकि इसका एकमात्र रीज़न ये है कि अगर कल को पता लगता है सम्मन सर्व नहीं हुए तो अरेस्ट वारंट इशू हो गए, तो वो अरेस्ट वारंट गलत है, और अगर पता लगता है कि सम्मन सर्व हो गए थे पर वो बंदा फिर भी नहीं आया तो अरेस्ट वारंट इशू हो सकते हैं। इस वजह से इतना ज़्यादा बड़ा लॉ लिख रखा है सम्मन के ऊपर। सेक्शन 71 बताता है कि विटनेस को सम्मन रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी दिए जा सकते हैं इन एडिशन टू पहले वाला मैनर। मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट प्लस पब्लिक सर्वेंट या फिर कोर्ट का ऑफिसर
या पुलिस वाला विटनेस को सम्मन दे के आ सकता है उस जगह पे जहाँ पे वो विटनेस रहता है या काम करता है। अब हमने देखा कि 71 में कि रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दिया जा सकता है, पर जो पोस्ट को देता है, क्या कहते हैं, पोस्टमैन जाता है विटनेस के पास और कहता है ये लो सम्मन, कोर्ट के सम्मन आपके पास आए हैं। अब वो विटनेस मना कर देता है, तो अगर वो मना कर देता है तो माना जाएगा कि उसे सम्मन मिल गए हैं। मना करने का मतलब है कि तुम्हें चीज़ मिल गई है। अगर तुमने मना कर दिया तो पता ऐसा माना जाएगा कि तुम्हें मिल चुका है। मतलब आप कॉम्प्लिकेशंस वही होंगे कि अगर तुमने मना कर दिया तो कोर्ट मानेगी कि इसे मिल गया है और अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगी। मना करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मिला ही नहीं थे कभी, मना करने का मतलब है कि तुम्हें मिल गए थे और अब अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। तो ये था सम्मन से रिलेटेड लॉ।